हाय गाइस, लाइफ एंड मोटिवेशन टैरोट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मैं आ गई हूँ एक सजेस्टेड टॉपिक पे। कल मेरा एक क्लाइंट का जो सजेशन था, आप लोगों से भी उसका बहुत सारा रेजोनेट होगा। आप जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनका नियर फ्यूचर आउटकम क्या है, यानी उनका कोई फ्यूचर है या फिर आपको ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। तो इसके ऊपर मैंने टॉपिक चूज़ किया है। तो बहुत सारे लोगों का अप्रोचेस भी आया है। तो आज मैं करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी हैं उनका फ्यूचर क्या है, उन दोनों का फ्यूचर क्या है। अगले आप जब भी देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, अगले 6 महीने तक आपके साथ रेजोनेट होगा। और अगर अच्छे से रेजोनेट करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो उससे अच्छे से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और जो लोग पहले से ही हो वो लाइक ज़रूर करें। तो मैं जब तक शकल कर लेती हूँ, आप जब जल्दी से सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो। और एक बात गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखी हुई हूँ। आपका अगर एक क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगी। लेकिन एक से ज़्यादा अगर आपका क्वेश्चन है या फिर आपका प्राइवेट कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे रखा हुआ हूँ कि आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन का आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। व्हाट्सअप कीजिए ज़रूर, कॉल मत कीजिए, उससे मेरा रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा रीडिंग होता है, स्टूडेंट का बैचेस भी चलता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। व्हाट्सअप में अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं कॉल करके आपका क्वेश्चन का आंसर रीडिंग के थ्रू दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का साथ आपका फ्यूचर क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ wands, 7 of swords, knight of swords, queen of pentacles, 4 of wands, 2 of cups, बहुत लोग यहाँ पर सोल कनेक्शन में हो, और 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सारे साइन ही कवर हो जाते हैं, अर्थ, वाटर, एयर और फायर, सारे साइन ही यहाँ पर है, इसीलिए इतना सारा कार्ड निकलता है। यहाँ पर साइन में इसीलिए उल्लेख नहीं करती। तो यहाँ पर जो कार्ड है उनको क्लैरिफाई भी करूँगी। और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका नियर फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, फ्यूचर क्या है। अभी के टाइम में आपका जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पैशनेट वे पे आपकी तरफ बढ़े थे, आपके साथ आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, इसीलिए आपकी तरफ बढ़े थे। लेकिन यहाँ पर फैमिली का इशू दिख रहा है कि आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपके पार्टनर है, यहाँ पर आपके बाद मैरिज कर लिए हैं दूसरी कई जगह पर, और कुछ पार्टनर हैं जो पहले से ही शादीशुदा थे। तो आपका जो पार्टनर है वो आपको चीटिंग करके अपने फैमिली को लेकर आगे निकल गए हैं। अभी आप सोच रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में अगर हो, कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। पहले तो उन्होंने ही आपको अप्रोचेस किया था, आपके ऊपर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, या फिर आप किए थे। लेकिन अभी आपके साथ चीटिंग करने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। देखिए, सरेंडर करके बैठे हुए हैं। अगर स्टेटस कम्युनिटी के प्रेशर में आए हुए हैं तो सरेंडर कर दिए हैं यूनिवर्स को, और अभी सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या गलती कर दिया,
अगर मैं उनको चीटिंग करके चला आया, दूसरी जगह शादी कर ली, या फिर शादीशुदा पहले से ही थे, फिर उनसे रिलेशन करने के बाद उनको चीटिंग दिया, उसके बाद अभी सोच रहे हैं कि क्या करूं, ये क्या हो रहा है, मुझे ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मैंने गलत कर दिया है, ये सोच में बैठे हुए हैं। आपको बहुत वर्दी मानते हैं, आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, अभी तक मानते हैं, और आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में सिर्फ से आए हैं, आपका कर्मा भी बंधा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों के, देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट का एनर्जी ज़्यादा आया है, आपको दिख ही रहा होगा। अगर उनका शादीशुदा पहले से ही थे या फिर हो भी गया है, लेकिन वो आपको ही अपना सोल पार्टनर मानते हैं मन ही मन। बहुत खींचाव महसूस होता है। देखिए सोल का जो कनेक्शन होता है वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का, या फिर आप पहले से ही दोनों को जानते थे, जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल में बाद में आए होंगे, लेकिन पहले आपका प्यार रह चुका होगा, बहुत सालों से आप उनको जानते हैं, या फिर आप पिछले जन्म से उनको जानते हैं। लेकिन शादी के बंधन के अलावा भी आपके साथ सोल कनेक्शन है। बहुत लोग यहाँ पर सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम में। ट्विन फ्लेम तो ज़्यादा नहीं होते गाइज, लेकिन सोलमेट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको अभी बहुत गिवर की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ किए हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको क्या दिया? चीटिंग का एनर्जी दिया, आपको बैक स्टेपिंग दिया, आपको छोड़ के अपने फैमिली के पास गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्टेटस, कम्युनिटी, कास्ट का कुछ भी, रिलीजन का भी इशू हो सकता है, वो छोड़ के आगे निकले हैं। लेकिन अभी बहुत पछतावा हो रहा है। देखिए पछतावा नहीं होता तो ये 2 कार्ड नहीं आते गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं मेरे पार्टनर का तो पछतावा ही नहीं है, लेकिन अगर पछतावा नहीं होता तो ये 2 कार्ड बिल्कुल भी नहीं आता। अभी पैशनेट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरेंडर किया हुआ है। तो चलिए आगे, अगर निकल गए हैं, अपने फैमिली को लेकर दूसरी स्टेट में चले गए हैं, या फिर फैमिली को लेकर आगे निकल गए हैं आपको बैक स्टेपिंग दे के, क्या मेरे साथ अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे फैमिली प्रायोरिटी है, बच्चे प्रायोरिटी है, लेकिन ये लौट कर आएंगे गाइस। देखिए यहाँ पर रातों का नींद उड़ा हुआ है, आपके बारे में सोच सोच कर रातों में बहुत तड़पते रहते हैं। पहले का वो जो भी मेमोरी है उनको बहुत सारा याद करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लीगल एक्टिविटीज़ का दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको वर्दी मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या पर जाने वाले हैं। कुछ लीगल इशू उनके लाइफ में आने वाला है गाइस, बहुत सावधान हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली का इशू चल रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, और जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, कुछ अन्याय नहीं होगा आपके साथ। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। मन में बहुत दबा के रखे हुए हैं आपको, लेकिन शायद कुछ सर्कमस्टेंस के वजह से आपको कह नहीं पा रहे हैं, हर्मिट मोड में चले गए हैं, किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत चुप चुप से रहकर दिन गुजार रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, रेगुलर लाइफ चल रहा है, लेकिन बहुत चुप चुप से हैं। देखिए आपको ऑप्शन में रखा था, आपको ऑप्शन समझ के चले गए, काम के मामले में आपको दिखा के चले गए, या फिर फैमिली दिखा कर चले गए कि मेरा फैमिली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरफ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, तुम बाद में हो, ये सब दिखा के, या फिर स्टेटस कम्युनिटी का दिखा के वो चले गए। बहुत झगड़े और झमेला हो रहा है। देखिए आपकी तरफ पैशनेट वे में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिटी हो सकता है, 1 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिनके साथ उनका बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर आपके साथ अगर कम्युनिटी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत पैशनेट वे पे अभी बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्टेड है, अभी वही सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इसीलिए आप रह नहीं पाते हो, आप भी सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में।
कि दूसरी तरफ बहुत झुकाव है, खिंचाव है, इसीलिए आपको भी बहुत याद आता है आपके पार्टनर के बारे में। देखिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अगर कुछ भी नहीं दिया था पास्ट में, अगर देखिए यहाँ पर एक आदमी को दिया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप उनको बहुत कुछ दिए हो और वो दूसरे किसी को दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कार्ड का मीनिंग मैं अच्छे से बताती हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सके। मेरा स्टूडेंट को भी मैं ऐसे पकड़ पकड़ के सिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, आप सोचिए, यहाँ पर अच्छे से देखिए, कार्ड भी निकल के आया हुआ। आप उनको बहुत कुछ दिए हो, शायद पैसे से भी उनको सपोर्ट किए हो, बहुत सारा प्यार दिए हो, लेकिन आप जो दिए हो, आप एक क्वीन की पोजीशन में आकर दिए हो, लेकिन वो दूसरे किसी को दिए हैं और आपको बैलेंस किए हैं। देखिए, यहाँ पर तराजू दिख रहा है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मांग रहे हो, उनसे प्यार मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत सारा पेन भी आपने झेला है, लेकिन आपको बैलेंस किया जा रहा था कि यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर मुझे देना ही है, देना ही है, देना ही है, और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। आपको सिर्फ बैलेंस दिखा रहे थे कि तुम रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, इनकी तरफ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ इनकी तरफ है। लेकिन अभी बैलेंस आएगा गाइस, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी बैलेंस आएगा आपकी तरफ भी। देखिए, यहाँ पर आपका जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और जो भी कर्मा है, उनको काट छाट के ये किंग आपके पास आने वाला है, आपको अप्रोचेस करेगा। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका, यहाँ पर देखिए 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 6 दिन भी हो सकता है, 6 घंटे में भी बहुत सारे लोगों का कॉल आ सकता है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, सारा कुछ को तोड़ छोड़ के वो आपके पास आएंगे और जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कर्मा है वो भी काटने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से। आपके लिए बहुत इंतज़ार चल रहा है गाइस। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपने दिया है अभी तक इस आदमी को या फिर इस औरत को, जो भी है, लेकिन अभी आपको भी ये देंगे। एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है आपके रिश्ते को, अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही पकड़ के बैठे हुए हैं, आपका ही इंतज़ार चल रहा है। आप भी अगर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो तो वही आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। और यहाँ पर देखो, अगर ट्विन फ्लेम में भी हो तो एस ऑफ सोर्ड, नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते की। अगर ख़त्म हो गया है तो नई शुरुआत होगी, फैमिली की तरफ भी और आपकी तरफ भी, दोनों को भी बैलेंस किया जाएगा। लेकिन लीगल यहाँ पर कुछ दिनों से निकल रहा है गाइस कि लीगली कुछ प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो या फिर आपके पार्टनर फंस सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत एख्तियार बरतो। यहाँ पर देखो, जिसके साथ चले गए थे वो फैमिली हो सकता है, कोई दूसरी औरत यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है जो अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त रहती है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हुआ है बहुत सारे लोगों के ऊपर कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाए, इसीलिए फैमिली हो सकता है या फिर वाइफ या हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है। दूसरे कोई स्पिरिचुअल हीलर से ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर इम्पैक्ट किया है, जिसके थ्रू सोलमेट एनर्जी होने के बावजूद आपसे चीटिंग हुआ है, बैक स्टेपिंग हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गाइस। तो फ्यूचर आउटकम यही है, अभी नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते की, आपकी तरफ आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो भी आपने किया है अभी तक उसका आउटकम आपको निकलेगा। देखो, नाइट ऑफ कप्स एक ऑफर लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही है नियर फ्यूचर आउटकम। चलिए एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। गाइज, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, पहले से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मैं फिर अपॉइंटमेंट के साथ आपको क्लैरिटी देती हूँ। दूसरे कोई टैरो रीडर इतने नॉमिनल चार्जेस में आपको रीडिंग नहीं देगा। मैं सभी के प्रॉब्लम को समझती हूँ, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल इशू भी है, इसलिए नॉमिनल चार्जेस पे ही रखी हुई हूँ। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन आप और वर्क थ्रू योर फियर्स, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए,
एक रोमांटिक साइकिल जो आपके तरफ था पहले जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था, वो दोबारा से फिर पैशनेट वे में आपकी तरफ आ रहा है। आपका जो भी डर है या फिर आपका पार्टनर का भी जो डर है, उसे, आपका अगर डर है तो आपको उसे छोड़कर आगे निकलना पड़ेगा, और आपका पार्टनर का है तो आपके पार्टनर उससे निकलेंगे और आपके साथ एक रोमांटिक साइकिल का शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ को भी फोकस करना है और उसके साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आपको मन देना है, यानी मेडिटेशन करना है, भगवान की पूजा करना है, या फिर आप जो भी कास्ट या रिलीजन से हो उनका ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और प्रैक्टिकल जो है, बहुत सारे फेमिनिन होते हैं ज़्यादातर इमोशनल वे में डूब जाते हैं कि पार्टनर आया कुछ बोले तो बस चल दिए उनके पीछे पीछे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वे में सब कुछ देखना है, आंखें खुली रखना है और आगे का डिसीजन लेना है कि क्या करना है आपके साथ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अभी तक, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके साइड में ही है, आप चिंता मत करो। तो देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। जस्ट वन चांस, एक चांस। अगर कुछ भी गलत हुआ है, देखिए यहाँ पर चांस नहीं मांगते वो, लेकिन वो आपसे एक चांस मांगते हैं। फॉरगिव मी प्लीज़, अगर कुछ भी गलत किए हैं तो आपसे अगर कह भी नहीं पा रहे हैं तो बहुत जल्दी कहेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। आपको उनको माफ़ करना होगा, दिल से माफ़ करना होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो आपको दिल से माफ़ करना होगा, और अगर नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन मन को, उनके मन से आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उससे आपका ही हीलिंग होगा। अब आप सोचिए उनको चांस देना है कि नहीं देना है। प्लीज़ वेट, आपके लिए एक मैसेजेस है कि आप उनके लिए थोड़ा सा और वक्त दे दो, उनके लिए वेट करो। कुछ भी डिसीजन ऐसा मत लो कि उनके, देखिए बहुत अच्छा कार्ड बैक टू बैक आया है। कॉल या मैसेजेस बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के पास। आपके लिए, आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ भी डिसीजन मत लो उनको छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपको उनको फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं और वन चांस भी आपके लिए मांग रहे हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव रीडिंग है। आप क्लेम कीजिए गाइस, अपने और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और हार्ट टाइप कर दीजिए बीच में। बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए हीलिंग भी करूँगी। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।